सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ, संतों सरस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जूद ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान मतलब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा पैठो पाताल। गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थाई अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ये उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको देखकर बड़ा दुख होता है सुनकर। तो इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं।
क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा, तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा, और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50 60 70 80 90 के हो लिए, 90 भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका नियम नहीं पता था हो कद जा, इसको याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो इसका फल तो इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा, लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर तरह हर पहलू पर ध्यान दो, परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जाओ। ठीक है, अपन परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है, आपका ब्योत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं खस्ता किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके, वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा, आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो लाडली हो। विचार करो इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है, तो वो भक्ति करके अपने आप को धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, क्या आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो, लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे जब बात बनेगी, इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे जो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मन की चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो उनका दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं, तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो, उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो रक्त राजी लगेगा। इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान समझ साफ सुथरा, और हमने नो के वो तो निंदा करता है, वो तेरा गजब भाई। तो बच्चों इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत, आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसने टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारी कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इनमें सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो, और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो सारा दिन। अब और समस्या होगी, पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई कई बात हो, कोई कोई बात पर रोज लड़ाई हो जाए उनकी, कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, हम परमात्मा की इन सुविधाओं को परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं,
तो बच्चों, आपकी किस्मत और अन्य मानव की कीमत किस्मत में दिन और रात का अंतर है, इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार की परिभाषा आपको बता दी। जो सारी पृथ्वी का राजा हो, सत भक्ति नहीं करता है, वो बेशक आज फूला फिरे है, चारों तरफ उसकी सतुति तूती बोल रही है और खूब उसके सम्मान हो रहे हैं, खूब ठाठों पिछले कर्म भोग रहा है, उन खा खर्च के करके बर्बाद, खाली हाथ जावा। तब से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र समान। एक प्रियव्रत राजा था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया। उसके बाद उसको पारखद लेने आए, धर्मराज के दूत लेने आए, तो उसने कहा मुझे एक कुछ सांस बाकी दो, मैं और सांस ले लूं। तो बोले खबरदार, सांस लिया था, तेरे को श्वास लेने का अधिकार नहीं है, आदेश नहीं है। वो आगे कर ले गए। वहां धर्मराज ने पूछा कि इतने वर्ष तो तूने तप किया, इतने वर्ष ही राज कर लिया, अब भविष्य के लिए भी कुछ लाए कि खाली आए। वहां जाकर उसको अकल ठिकाने आ गई, अब बहुत बड़ी गलती बन गई है तेरे। और यहाँ से तो कह के गया था भक्ति करूंगा भगवान, दिन रात तुझे याद करूंगा, पूरे संत की खोज करूंगा, वो सारी रील चला दी उसके आगे बैकग्राउंड। तो बोला जी तकसीर हुई, गलती होगी। तो भगवान बोले भाई गलती होगी तो सजा वो बन गधा। बोला मुझे गधा क्यों बनाया जा रहा है कि तू भक्ति के लिए भेजा था और वह बंदगी करी नहीं, अपनी पिछली मलाई खाकर आ गया, भाग गया से, और हमारा धक्का दे दिया, गधे की ओर निम गया। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीबदास जी कहते ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, यानी नाम छोड़ दे, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग, यानी सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई भक्ति करने की और नाम ले लिया। नाम के सिमरण से बहुत कीमती बन गया तू, और नाम बीच में छोड़ दिया तो काने काने। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीब पारस पर नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से जड़ पलटिया, तुमको केतिक बात। हे परमात्मा मालिक, जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, और दोनों ही जड़ हैं, ना बोल सकते ना चाल सकते, ना उनमें कोई और शक्ति। हे परमात्मा, जब जड़ से जड़ पलट गया, जड़ ने जड़ को कीमती बना दिया, आप तो मालिक हो, आप तो सक्षम हो, हमारे पार करने में आपको कितनी देर लगेगी। इसका ये अर्थ है, गरीब पारस तुम्हारा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया, तुमको के तिक बात। गरीब बिना भक्ति क्या होत है, दरू को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते, स्वर्ग राज दिया ताही। के भक्ति बिना क्या होता है, दरू से बात कर लो, उससे पूछ लो, उसको जान लो। माँ बेटे को सवा शेर अन्न मिलता था सारे दिन में,
और भक्ति के कारण उसको स्वर्ग का राज मिल गया। पृथ्वी का तो मिला ही मिला, स्वर्ग में भी राज मिला। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, बावे का क्रोत ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। पहले काशी के अंदर एक गंगा के किनारे क्रोध लगा रखा था और भरम फैला रखा था कि जो काशी में क्रोध से जान दे देगा कटका मर जा। क्रोध आ रहा, ये लकड़ी चीरन के दोनों तरफ पकड़ के हैंडल से घुमाया कर, जो उससे कटका मर जाएगा, गर्दन कटवा देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो भगवान के चाहने वालों की कदे कमी नहीं रही। और वृद्ध अवस्था में तो आदमी वो भी सोच ले है भी मरना तो है ही, ये तो बहुत आसान देखी जाएगी, तो कम और बीमार समार होकर दुर्गति होके मरूंगा। तो पैसे दे दे जान दी, मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष तो भक्ति से होगा, इन बकवादों से थोड़ा होता है। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भव काशी क्रोत ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रावण ने महल भी सोने के बना रखे थे, सारी लंका अपना रेजिडेंस। बताओ, 4 योजन अटारी थी उसकी सबसे लास्ट वाली मंजिल, 4 योजन। 1 योजन 4 कोस की, 1 कोस 3 किलोमीटर, 48 किलोमीटर ऊपर रावण की अटारी थी। और ऐसे सीधी से ऊपर उड़कर जाया करते थे। 1 योजन 12 किलोमीटर ऊंचाई, 12,000 फुट समझो। तो बैठ कहने का भाव ये है कि इन बकवादों से बात नहीं बना। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जमके पड़े जजीर। एक पलक में मृत्यु होगी, मारा गया युद्ध में, और काल के युद्ध उसको घसीट कर लेके। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रया संसार, रते कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरियाए, कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बचपन में एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और कहते सुदामा का तंदुल थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने उसका महल बना दिया। बच्चों, ये बात बहुत गहराई है, बहुत आप इसको अब आसानी से समझने लग जाओगे कुछ दिन में। बच्चों, परमात्मा की सीम कृपा आपके ऊपर। गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया, कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़वाए। श्री कृष्ण जी के साथी थे, सहपाठी थे सुदामा जी, और बहुत निर्धन थे। कई बार तो समय पर भोजन भी भूखे रह, बच्चे भूखे रह जाते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि आप श्री कृष्ण जी को अपना साथी बताते हो, सहपाठी बताते हो, आप तो राजा बन गए हैं, आप कुछ मांग लाओ। उस समय उनको कोई भगवान विशेष नहीं मानते थे, राजा मानते थे। सुदामा जी कहते थे कि भगतमती, ब्राह्मण का काम मांगन का नहीं, और मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, इसलिए मेरी यह दशा होगी। उसके बार बार कहने से, अब बच्चों, ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा बंदी छोड़ के हंस है, और
बेशक दुखी होते हैं तो वही आके मदद करता। एक सती थी, ऐसी बीत गई थी कि सारे बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, 2 दिन भूखा हो गया, स्वयं भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, वो रो रहे थे। 4 बच्चे बताते हैं, 4 बच्चे थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, किसी सेठ का रूप बनाया और बहुत सारा सामान रख कर चला गया। और सुदामा चल पड़ा, जब कति अंत आ लिया, जब चल पड़ा श्री कृष्ण जी से मिलने, तो इतना दृढ़ थे वो परमात्मा के प्रति, इतने नेक आत्मा के थे दुर्सुदामा जी। द्वारका के पास पहुंच गए। अब ये कहानी जो दास बताता है नहीं, सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है, पर सारी सच्ची। श्री कृष्ण जी उसके पहुंचने से 2 घंटे पहले कहीं बाहर जाने के लिए निकले, अपने रथ वगैरह में लेकर सारे सैनिक सैनिक 10-20 बॉडी गार्ड। वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। सुदामा वहां पहुंचा तो परमात्मा ने खुद कृष्ण रूप बनाया और वहां जाकर बैठ के और कह दिया, आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया, तंदूर खाए। सुदामा ने भी ये नहीं कहा अक मैंने कुछ दे दे, भगवान ने भी नहीं कहा कुछ दे जा। उधर से विश्वकर्मा को भेज दिया और कहा वहां महल बना सुंदर और भर दे मकान अन्न धन से। उधर काम शुरू हो गया। सुदामा 7वें दिन चल पड़ा। वो आ गया वापस, लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है। और परमात्मा भी पीछे से निकल गया, उधर से श्री कृष्ण वापस आ गया। तो वहां चर्चा चली कि आप तो अब तो यहाँ से गए हो, कहाँ से आए हो? तो क्या, मैं तो वहां से आया हूं अभी। तो वहां के लोग कहने लगे, आप ऐसे लीला करते हो, आपकी लीला को कौन जान सके। इस तरह बात आई गई होगी। बच्चों, ये सारे खेल कबीर साहब ने किए थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आपका कति समझ में आ जाएंगी। अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आपको ये बात बताता तो आप इसको बिल्कुल झूठ मानते। अब आपको सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जो कुछ किया दाता ने किया। ये जो महाभारत का युद्ध करा, ये काल ने करा, वो नाश करवाने के काम काल ने इसमें प्रवेश करके किए, और परमात्मा ने अच्छे काम इनके रूप में खुद किया। के गोवर्धन पर्वत खुद मालिक ने धारण किया इसका रूप बना के। ये तो बालक था कति। तो बच्चों, इन बातों को याद रखो, सारा कुछ समर्थ सक्षम यही है, और इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप क्या बताते हैं, गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदूर भेंट चलाए। अब हम मान लो इसी के निमित्त कर दे कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, सुदामा का महल बना दिया, क्योंकि इसके नाम लिखी गई है बातें। करे करावसाइया मन में डर उठा, दूसरे दर जीव के आप बगल हो जाए। तो ये देखने वाली बात है। श्री कृष्ण जी ने तो एक महल बना दिया और बकार थोड़ा बहुत धन दे दिया जी बाका, और परमात्मा ने एक रोटी खाकर कबीर साहब ने 7वीं डिगारा दे दिया तैमूर लग को, और भक्ति दी, भक्ति का बीज बो दिया। तो हमने अब इसको ज्यादा उस तरफ न ले जाके हम यही मान के चलते हैं कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण इतने सक्षम थे कबीर साहब पूर्ण रूप से, वैसे करने वाला वही है, और कुछ नहीं कर सकते, सब बच्चे हैं इसके सामने। गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत गर आइया, अंदर स्वरूप हजाम। एक सैन नाम का नाई था, उसकी आपको कथा बता रखी बहुत बार। परमात्मा अपने भगत का रूप बनाकर राजा की अजामत करी, शर्मा मालिश करी, और भगत उस दिन किसी कारण से ध्यान में ज्यादा देर बैठा रहा, भक्ति में। राजा ने कंपल्सरी कहा था कल इस टाइम जरूर आना चाहिए, नौकरों को बोल दिया था।
नौकरों को उनको ने उसको बता दिया था कल जल्दी आ जाना, इस टाइम अवश्य आना। वो अपनी पत्नी को कह के ध्यान भक्ति में बैठ गया। सैन नाई, उसे नंदा नाम था उसका। और जैसे हरिजनों को सुपच कहते थे पहले, तो ऐसे सैन भगत बोलते हैं, सैन जाति। तो कहने का भाव यह है कि उसकी पत्नी भूल गई कि उसको इतना पता नहीं था, इतना कंपलसरी आज। वो फिर उठा तो समय ज्यादा हो गया था, डरता डरता नाई राजा के मगर और रोवे, माफी मांगे, हे महाराज बख्श दो, पहली बार गलती हुई बख्श दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। मैं भक्ति में बैठ गया, अपनी पत्नी से कहा था मुझे उठा देना, हे महाराज गलती होगी, रोवे, मत्था टेक गए। उधर से परमात्मा सारा काम करके जा चुके थे आधा मिनट पहले। सारे वो नौकर हैरान। राजा पूछ रहा ये क्या कह रहा है, बुलाओ। राजा बोला क्या कह रहे हो आप भगत सैन? अरे तू देख, अजामत कर रखी और सिर में मान लश्करी इतना लट के, क्या तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रहा है तू, अभी आया है ऐसा ऐसा। तो सारे बोले रहा सच में तो ये भी तो सेवा करके गया, सारा काम करके गया, के पी का रहा तू, भांग पी रखेगी तनाज। फिर वो फिर रोने लग गया, ओहो, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, हे मालिक, कितना कष्ट उठाया उस पापी के लिए, मालिक से तुम ना ही बन गया, खूब फूट फूट कर गया। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। गरीब दो कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत घर आइया और दया स्वरूप हजार। अब भगवान की महिमा सुनाते हैं। गरीब जो मेहंदी के पान में लाली रही समाए, यो साहेब तन बीच है, खोज करो सतवाए। जैसे मेहंदी के पत्ते हरे हरे होते हैं और जब उनको रगड़ा जाता है तो हाथ लाल हो जाते हैं, तो ऐसे बताया है कि इस माटी के मैल में, इस शरीर के अंदर परमात्मा की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी, दिखाई नहीं देता। भक्ति करोगे परमात्मा के नाम की, ज्ञान की, सेवा सुमन दान के जब रगड़ा लगाओगे तो मालिक ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। यो साहेब तन बीच है, खोज करो सत भाई, यानी सच्ची कह रहा हूं, सचमुच। गिरिव कौन कमल में काल है, कौन कमल में राम, कौन कमल में जीव है, कौन कमल विश्राम। उत्तर दिया है, गिरिव कंठ कमल और सैंस कमल में काल है, शंख कमल दल राम, हृदय कमल में जीव है, अष्ट कमल विश्राम। गिरिव सुरती सिंहासन लाइए, सुरती सिंहासन लाइए, निर्भय धुनि अखंड, चित्रगुप्त पूछे नहीं, जम का मिट है दंड। पूरे गुरु से नाम लेकर सच्चे ढंग से भक्ति करो और फिर यहां से जब चलोगे निर्भय हो जाओ। या तुम्हारी धुनी है, जो धुना लगाते हैं लोग, उस धोने की नहीं, निर्भय हो, पूरा विश्वास रखो। और फिर कहते चित्रगुप्त पूछे नहीं। कबीर साहब की शरण माने के बाद धर्मराज भी लेखा नहीं लेता कबीर साहब के भगत का। गिरिव तारक मंत्र चित धरो, सूक्ष्म मंत्र सार, अज पाजाप अनादि है, हंस ऊपर है पार। गरीब सत्य पुरुष साहेब धनी, ऐसो अकल अमान, पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान। कि तारक मंत्र चित धरो, जो मोक्ष मंत्र पूर्ण गुरु देता है, उसको सच्चे दिल से विश्वास के साथ भक्ति करो। और सूक्ष्म मंत्र सार नाम फिर आपको मिलेगा, वो सार है।
वो निष्कर्ष आपको यहां से निकालने का। अजब पाजाब अनादि है, यही मंत्र यही विधि भक्ति की सदा से है, पर ये बीच में भूल पड़ गई थी। हंस ऊपर है पार, इससे जीव शतलोक चला जाएगा। गरीब सतपुरुष साहिब धनी है सो अकल अमान। गरीब सतपुरुष साहिब धनी है सो अकल अमान। अकल अमान का अर्थ है अविनाशी। और उस पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम अस्तित्व, उस मालिक का हमने सतलोक स्थान प्राप्त हो चुका है। बच्चों, चेतावनी के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाता हूं, संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था बाहर विसरिया पीव। गरीब औंधे मुख जब रह था, तल सिर ऊपर पांव, राखन हारे राखिया जठ रजनी की लाओ। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की न्यागूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। गरीब तू ही तुतकार थी, जब जब जाप, बाहर आके भरमिया बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता जपा जाप, बाहर आके भरमिया बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाइया जागू ले पिछान। गरीबदास जी बताते हैं कि आपकी बॉडी, आपका शरीर परमात्मा ने जल की बूंद से तैयार किया, और जब तू मां के गर्भ में ऊपर ने पैर नीचे को सिर थे, वहां तेरी रक्षा करी। विचार कर, ये ऊपर जो हार्ड अस्थि हड्डियां, चाम रग, रग नर्वस नाड़ी, रोम बाल, और ये किसने की न गूद, गूद माने मांस। बच्चों, उस परमात्मा की देखो कितनी गजब की संरचना है बॉडी आपकी, प्रत्येक प्राणी की। इसमें हाथ देखो कितनी जगह से मिलते हैं, खोवों में देखो, कोहनी में देखो, हाथ का पोंचा कैसे घूमता है ऐसे वैसे, और पांचों उंगलियां कैसे मुड़ती है, कैसे जोड़ लगाए, हार्ड मास चाम ऊपर इसका चाम लपेटा। बच्चों, हम खाना खाने के बाद हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद तो मालिक की ऑटोमेटिक सिस्टम जो फिट कर रखा शरीर में, वो इतना जबरदस्त है जैसे फैक्ट्री शुरू हो जाती है जिसमें बहुत से पदार्थ पड़े। तो अंदर खाना खाने का हम नाचते कूदते खड़े, कोई गप्पे मारा, और मालिक की मशीनरी उसके ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए उसको हजम करते हैं, अलग अलग उसका अड़ंगा निकालते हैं, रक्त मांस हड्डी में, और सारा कुछ उससे तैयार करके शरीर को स्वच्छ करते हैं। ये सारा कुछ परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति कर रही है, और उसको हम बोलकर सारा दिन फूले फूले फिरे, उसको भूले भूले करें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये याद दिलाई जाती है, सत्संग इसी का नाम। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, अस्थि, अस्थि माने हड्डियां, चाम ऊपर या खाल, रग नाड़ी, रोम ये रोम बाल, शरीर के बाल, ये किसने की ना गूद, गूद माने मांस, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। मां के पेट में
आपका पोषण किया बिना दूध के। अब उस मालिक की रचना को ध्यान से देखोगे तो सारा भगवान दिखाई देगा आपको। आपका सांस भी उसी से आ रहा है। हम गफलत करते हैं अज्ञान के कारण, भगवान को भूलकर बकवास बड़े रहते हैं। आप रात को सो जाते हो, सांस कैसे चलता है? आप तो पता नहीं कहाँ घूमते हैं सपनों में। उस मालिक ने जितना समय पर रखा है ये अपने आप चलेगा। आपका काम है यहां से निकलना, सच्ची भक्ति करना। उसको आप छोड़ चुके हो, बाकी काम तो सारा परमात्मा कर रहा है। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। माँ के पेट में जब संकट के अंदर था, ऊपर को पैर थे, नीचे को सिर लटक रहा था, वहां मालिक को याद करे था, क्योंकि माँ के पेट में इसको सारी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी याद रहती है। बहुत लोचता है, तड़पता है, अपने पिछले पापों को देख कर रोता है और कहता है ये प्राणी, हे मालिक अब के बार निकाल इस नरक से। बस मालिक, संतों को खोजूंगा, सच्ची भक्ति करूंगा, निर्वाह के लिए काम भी करूंगा, पर तेरी भूल कभी नहीं करूंगा। अरे काल ऐसा दुष्ट है, बाहर आते ही पर लगता है कत्ती भूल पड़ जाती है, स्वप्न में भी नहीं कोई भगवान भी है, काम कितने पहले भी थे या रहेंगे कि ना रहेंगे, हमने कुछ और भी करना है। तो वो काम भी दाता करवाता है कि सत्संग के माध्यम से प्रेरणा कर करके आपको सत्संग भी वही उपलब्ध कराता है, संत से भी वही मिलाता है, कोई कारण बना के। काल ने तो आपको तेली के बैल की तरह जोत रखा है। तेली का बैल पहले कोल्लू चला करते थे, उसमें लंबा मोटा डंडा, उसको पाट कहा करते थे, लकड़ की, लगभग एक 20-25 फुट लंबा और 1.5 फुट मोटा एक लकड़ का, जैसे किसी पेड़ का पौधे का पूरा तना ही काट लाया करते थे, उसकी पाट बनाया करते। वो कोल्लू घुमाने के लिए एक बैल जोता जाता था। गन्ना पीड़ने के लिए तो 2 बैल जोतते, तेली वाले बैल में एक कोल्लू में एक बैल जोता जाता था। तो वो तेली वाला बैल उसमें जोत कर कोल्लू में, और उसका रस्सा बांध दिया जाता था उस पाट का। वो बाहर नहीं जा सकता था, ना अंदर आ सकता था, उसको ऐसे जकड़ दिया जाता था। वो उस चक्कर में घूमा करता, वो चक्कर उसके चारों तरफ, अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकता था। तो बच्चों, गरीब तू ही तुतकार थी, जपता जपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। अब माँ के पेट में तो तू याद करता था उस परम पिता को, हर बार आते भूल गए। अब आपको संत की शरण में और सत्संग में भी मालिक लाते खुद। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो बच्चों, आज आपको शरण में लिया है ना दाता ने, आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आपका ये कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि ऐसी भी कोई भक्ति है और ऐसा भी कोई ज्ञान है, भगवान ऐसा है। ये सारा काम दाता ने किया आपके लिए। तो उस मालिक को छोड़कर हम और संसारिक व्यक्तियों को, संसारिक नातों को महत्व देते हैं, वो हमारी भूल है। ये नहीं कहा जाता कि संसारिक नाते ना निभाओ या किसी को ठीक से व्यवहार ना करो। भगत वो होता सबसे 1 नंबर के व्यवहार करे और सबको मालिक के बच्चे माना है। संसारिक जो संस्कार जाते तो हम निभा सकते हैं, जो आते हैं उनको जरूर निभावे। रिश्तेदारी है, चाचे ताऊ है, मामा बुआ फूफे हैं, सबको प्यार दो, सम्मान दो। और नहीं तो फिर आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा, किसी को राग द्वेष, किसी को छोटा बड़ा समझोगे तो
तो बच्चों ये सारा कुछ काम परमात्मा ने किया है। और जितने भी ये लीलाएं हम सुना करते थे, अब आपको धीरे धीरे बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा के बिना, कबीर साहब के बगैर किसी पर कख नहीं हुआ। जैसे समुद्र पर पुल बनाया तो दाता ने। और बच्चों बहुत सी लीला है, आपको क्लियर भी कर दी है। जगन्नाथ का मंदिर बनवाया तो दाता ने। काम तो सारे उसने किए हैं, कभी गुप्त कभी प्रकट होकर। इसलिए आप उसको छोड़कर आन उपासना में लगे हुए थे, उससे हमें कोई हासिल नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। अब आपको भगवान का सच्चा मार्ग और सच्ची भक्ति और परमात्मा की पहचान हुई। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाइया, जाको ले पहचान। कि उसकी पहचान करियो, भगवान है वास्तव में कौन। हम दो ईंट ला दी, उसको भगवान मान लिया। भैरव भूतों को भगवान मान लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान लिया। जगत का पेखना पेखा रे काम ना देख। बच्चों गरीब इस माटी के महल में मगन भया के मूड कर साहिब की बंदगी, उस साई कौन हो कि इस मिट्टी के महल में, इस मनुष्य शरीर के अंदर तू क्यों मगन होया फिर है मूर्ख। ये शरीर छूटते ही मिट्टी का ढेर है। गरीब औजूद औंधे मुख जप था, रंकार धुनि धीर, जा तालिब को याद कर, जिन यो गढ़ा शरीर। गरीब औजूद औंधे मुख जप था, जोनी जिंद जहान, बाहर मूल गवाइया, उजत है पाषाण। के माँ के पेट में तो तू भगवान भगवान करे, तब दूसरा था नहीं। बाहर आके भरम गया, भ्रमित गुरुओं से दीक्षा ली, अब पत्थर पूछता फिरता भगवान छोड़ के। गरीब जठर अग्नि से राखिया, ना साई गुण बूढ़, ओ साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूर। जिस मालिक ने ऐसे संकट में माँ के पेट में तेरी रक्षा करी, आज भी वो हाजिर है। अब ये गलत साधना कर कर पाप इकट्ठे करके क्यों काटे बोलने लग रहा अपने भविष्य में। गरीब आद घड़ी की आद घड़ी, आद घड़ी की आद, संतों से ती गोष्ठी, जो की जय सोलाव। कहते किसी भगत संत से 10 मिनट भी बात कर ली ना, 10 मिनट, आधी घड़ी की आधी घड़ी, आधी की पुन आध, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। आधा 12, 12 का आधा 6, यानी 5-7 मिनट भी संत से, पूर्ण संत से थोड़ी बहुत चर्चा होगी तो आत्मा में गट जाएगी वह बात। क्योंकि पूर्ण संत की तत्व ज्ञान वाली बातें आत्मा को तुरंत पकड़ जाती, खींच लेती है चुंबक की तरह। गरीब आध घड़ी की आध घड़ी, आध घड़ी की आध, साधों से ती गोष्ठी, जो की जय सोला। गरीब पाव घड़ी तो याद कर, निम्मा नासने को, सतगुर हेला देत विषय सूर न दो। गरीब अलख को याद कर, कादिर को कुर्बान, साई शेती जोड़ कर इव, रत्या कहाँ जिहान। के हे नालायक, परमात्मा को छोड़कर अब किस में आस्था बना ली तेने। गिर सुव सिंबल से या ऐसी नरिया दे, जम के कर तुझ ले जाएंगे, मुख में दे कर खे। कि आपने संसार को, अपने परिवार को, और इस शरीर को जो
सब कुछ मान लिया, तेरी ऐसी भूल है, अंत में तुझे ऐसा पछताना पड़ेगा भक्ति ना करके। भक्ति करो फिर सारा कुछ करो, शरीर भी संभाल कर रखो, बच्चों से भी प्यार करो, अच्छा खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, प्यार दो इनको। लेकिन इससे काम लग गया यार, भक्ति नहीं करी तो अंत में जूते पड़ेंगे। जैसे तोता एक सिंबल के पेड़ पर आस लगाकर बैठ जाता है, ये बड़ा होगा, इसके फल लगेंगे और खाया करूंगा। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 5 7 10 साल में उसका डोडे लगते हैं गजब के, बहुत सुंदर फल नजर आते हैं। पर फल उसमें खाद्य पदार्थ नहीं होता, उसमें रूई भरी होती है। और तोता उस पे चोंच मारता है खाने के लिए, उसकी चोंच में रुई फंस जाती है। फिर होता है, ओहो, ये तो फल नहीं था, मेरे साथ धोखा हो गया। तो इसी प्रकार ये संसार शरीर और शरीर तेरा आपका परिवार, भक्ति ना करेगा अंत में तने कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे रोता हुआ जाएगा। गिरिव सुअ सिंबल से या ऐसी मर्यादे, जम किंकर तुझे ले जाएंगे मुखमर दे के खे। अंत में तेरे को यम के दूत पकड़ कर घसीट के ले जाएंगे। गिरिव आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रत्ता, पकड़ लिया गंवार। बालकपन में जवानी तक तो विशेष ज्ञान होता नहीं, और बीच के समय में जवानी में केवल माया जोड़ने की एक फिराक लगा हुआ था। अंत समय में तो फिर भक्ति करने लगेगा, ना शरीर काम करे ना दिमाग काम करे। और एक गंवार अब यम के दूत घसीट लेगे। तो बच्चों, इस काल ने आपके साथ इतना जबरदस्त धोखा कर रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके तो 7 जन्म के लाख जन्म भी समझ में नहीं आवे, या बात व्यवस्था है कैसी काल की जबरदस्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश के समझ में नहीं आई, आपका कैसे आएगी। आपका अब आ गया, अब परमात्मा का निर्धारित समय है और ठीक का समय आ चुका है। इसमें सब काम को एक सेकंड नंबर पे, और दाता वाले काम को सत्संग सुनो, भक्ति करो, एक का एक नंबर पे लाओ। और फिर देखो, फिर देखना आपके घर में सुख, आपके घर में बरकत, संसारिक सुख औरों से न्यारा देगा भगवान। आपको वो मोक्ष देगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी प्राप्त नहीं है। दास जो बात कह रहे को डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई बातें और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा आई विटनेस संतों की बताई बातें हैं। आप बालक हो, काल प्रेरित हो, आपके ऊपर काल का जबरदस्त प्रभाव है। आप इस पे इतना विश्वास, इतना जैसे हम चाहते हैं अभी नहीं कर पा रहे हो, पर लगे रहो, इस ज्ञान को सुनते रहो। अपने आप आत्मा एक दिन इतनी दृढ़ हो जाएगी कि जो ये ज्ञान है ये सत्य और बाकी सब व्यर्थ है। जैसे आपको दास बताता रहता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, अध्यापक उनको डेली पढ़ाता है और सतर्क सावधान करता है, ध्यान से सुनो, बैठो लाइन में, इधर क्यों देख रहे हो। तो वो सतर्क हो जाते हैं, फिर उनको शिक्षा देता है। और वो सारा साल सुनते सुनते 15 16 साल सुनते हैं, और फिर वो परफेक्ट हो जाते हैं। उस क्लास के लेक्चर के बाद, शिक्षा के गुरु जी से यानी शिक्षक से ज्ञान सुनने के बाद और काम सारे करते हैं बच्चे, खेल कूद भी मचाते हैं, खेत घर का काम भी माँ बाप के साथ हाथ बटाते हैं, बेटा बेटी सारे ही। लेकिन जो शिक्षक से सुन के आए थे वो भूलना नहीं जाता, वो अलग छाप रखता है। इसी प्रकार आप इस सत्संग को, इस ज्ञान को, इस परमात्मा की मर्यादा का ध्यान करते हुए चलते रहियो, ऐसा गजब का हृदय में समा जाएगा यूं, और आपने सब कुछ यही दिखाई देगा, और सब आपको कति नकली दिखेगा, कति नकली, जबरदस्त धोखा। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे,
फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। गरीबदास जी आंखों मासू भर के ये वाणी लिखवाया करते, जैसे लाखों लोग सुन रहे हो उनके विचार। उनको पता था एक दिन आएगा उस परमात्मा के बच्चे लाखों भी सुनेंगे। महापुरुषों का कोई भी प्रयत्न निष्प्रयोजन नहीं होता। 300 साल कोई जाने भी नहीं था इस भक्ति में, और इस ग्रंथ को तो कोई पसंद भी नहीं करता था। अनपढ़ की वाणी बताते थे, वो पता था, उनको मालूम था एक दिन आएगा परमात्मा के बच्चों में सुनाया जाएगा। उनकी आंखें खुलेंगी और रोएंगे तरसेंगे उस मालिक के लिए कि सब कुछ धोखा है। पहले शरीर धोखा, मृत्यु के बाद ये 2 मुट्ठी राख बन जाएगी। क्या धोखा नहीं है? अरे ये कितना अच्छा कितना प्रिय लगता है। प्रिय इसलिए लगना चाहिए कि इससे भक्ति करे, बस, नथिंग एल्स। बाकी काम तो करना ही पड़ेगा, पेट ना भरेगा तो काम कैसे चलेगा? गुजारा भी करना है, निर्वाह भी करना है, लेकिन इस मालिक को भूलना नहीं। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे। स्थिर स्थाई यहाँ नहीं रहेगा, स्थाई सारे नष्ट होंगे, ब्रह्मांड भी 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। फिर नहीं रहसी लोकारे के समझ जाओ, आंख खोल लो। बच्चों क्यों बिरान माटी करवा रहे हो? मालिक की शरण हो, पड़ जाओ, कति नाक रगड़ो दिन रात, ऐसी तड़फ बढ़ाओ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड, पिंड शरीर, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। रघुब्रह्मा तब गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद निहारा, बिरला साधु पावे। मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि इस काल के ब्रह्म की 3 प्रधान शक्तियां हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। यही सारी व्यवस्था कर रहे हैं। यही 3 गुण है, यही 3 देवता है। और बताइए सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखे है, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद निहारा, कोई बिरला साधु पावे। चौथा इनका पिता, इनको भी ना पता अपने पिता का भी आज तक, असमंजस में है ये दुर्गा साची नहीं बताती इनको काल के डर से। और 5वां कौन है? सतपुरुष। कबीर साहब कहते चौथे को भी छोड़, 5वें को ध्यावे, उसका सेवन करे, कह कबीर सो हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बौच साहिब का, सोहन सासत संगी रे। देखो गरीबदास जी अकेले बैठ के गा रहे थे, और उसकी दृष्टि में लाखों करोड़ों लोगों की चिंता थी। ये चारों वेद आपको धोखा दे रहे। गरीबदास जी कहते हैं 4 वेद और पुराण 18, ये एक उज्जड़ जेरा है। उज्जड़ जेरा कुआं होता था जो किससे काम का नहीं, इसमें पानी खत्म हो जाता था, बहुत गहरे होते थे कुएं, और वो फट जाता था नीचे से। उसमें कोई पड़ जाता है, ना मरे ना जीवे, ना ऊपर आवाज आवा की तो साइड में थड़स जाते थे। कहते ये चारों वेद और पुराण 18 यो एक उज्जड़ घेरा है, ये तुम्हें यहाँ फंसा के रखने का है। ये चारों वेद चित भंगीरे, इनमें भ्रमित ज्ञान है। सूक्ष्म वेद बचे साहिब का, सोहन सासत सबगीरे।
बच्चों आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, सूक्ष्म वेद परमात्मा का काय है। आप अपनी किस्मत सराओ। सत्संगी का अर्थ होता है जो सच्चे ज्ञान से का साथ करता है, जिसको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बात साहिब का, सोहम सा सत्संगी रे। यानी उसके पास सच्चा ज्ञान है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान है, जो सूक्ष्म वेद को पढ़ता सुनता है पूरे गुरु से। गुरु बिन का पढ़ना जो थोथा वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञान। ये सूक्ष्म वेद है जो दास पढ़ के सुना रहा है, और वो दूसरे वेद है। तो ना तो ये समझ में आया किसी के सूक्ष्म वेद, परमात्मा ने तो दिया ही था मेरे गुरुदेव को, संत गरीबदास जी को, इनके अतिरिक्त किसी का समझ नहीं आया। तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे ज्ञान। तो आज आप पर जो कृपा हुई है बच्चा, छोटी नहीं है। आप याद रखो ये सारा धोखा है। आपको कितना प्यारा लगे शरीर, और फिर बालक, और फिर ये संसार संपत्ति, 1 मिनट में हवा निकल गया। क्या खाक है ये? ठीक है, ये सब कुछ तेरा है, मालिक की भक्ति करता रहे, फिर इसको कोई जोखिम नहीं। जीव है इतना निर्भय जीव है, मेरा जब निशंक मरे। तो गरीबदास जी कहते हैं भगवान की शरण में फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का भेद न जाने, चार वेद के गावरे। इन चारों वेदों में अधूरा ज्ञान है, इसमें अकलोक, ये ऊपर के जो कभी वर्णित ना किए गए, किसी के द्वारा बताए नहीं गए, कहे नहीं गए, वो सारे भी अकलोक हैं, सतलोक से लेकर अनामी लोक तक। और फिर वहां अकलोक, वो अनामी लोक भी अकलोक कहलाता है। तो कहने का भाव यह है कि इनमें ऊपर के लोगों का विस्तृत ज्ञान नहीं है, तो इनको पढ़ने वाला क्या बताएगा। तो खाक पर गोम का जाप है, इसमें दूसरा भक्ति नहीं। और सूक्ष्म वेद में नहरे नहरे मंत्र सारे लिख रखे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। माया का एक अर्थ धोखा भी होता है, जंजाल। सोन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे, सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। है वो सतलोक सर्व सुखदाई, वहां ना कोई रोग है ना सोग है। सोग माने टेंशन किसी प्रकार की, वहां ना फिर जन्म है ना मृत्यु, ना किसी चीज का भाव। बच्चों याद रखो, इसमें तो तुम रह ही नहीं सकते, गारंटीड बात है। जब आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ तो हम रहेंगे नहीं, मरेंगे जरूर, कब मरेंगे नो नॉलेज, उसका भी नहीं पता कब मर जाएंगे। इस गंदे लोक में खा कास लगाए बैठे हो। ठीक है, जब तक रहो मालिक की चरणों में रहो, अपने यूं सपना भी ठीक चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ना परिवार में ना शरीर में ना कारोबार में। नोट कर लो। लेकिन भगवान की भूल पड़ गई, कर दी, उससे जन चोट खाओगे। इसकी तरफ ज्यादा कुर्बान होना पड़ेगा। इस सारा कुछ कहने का ये भाव है। अगम दीप अमरापुर को ये देख क्या बताते फिर लास्ट में गिरिदास जी, जैसे वो सबको सुना रहे थे ऐसे। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप, आग को सबसे आगे वाला द्वीप, लोक, अमरापुर कहिए, वो अमर लोक कहलाता है, जहां हिलमिल हंसा खेले रे।
जहाँ पूरी मौत मस्ती में भगत रहते हैं स्त्री पुरुष, यही सृष्टि। ये नकल है उसकी, कति नकल डुप्लीकेट हमें मूर्ख बनाए रखने के लिए। कति मूर्ख बना रखा आपको, या आपका आज समझ में आ जाओ चाहे 10 दिन पीछा होगी। ये लेक्चर सुनते रहना। और एक और बताने लगे साथ के साथ कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपका बच्चे भी और आप भी इस माल्य की शरण में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा। पर यहां कुर्बान हो जाओ उस दाता की तरफ, ज्यादातर हो जाओ। भूल ना करा करो, दिन में भी कई कई याद कर दाता। काम भी करो, काम तो हाथ शारीरिक करते हो, आत्मा में कसक न्यारी होती है। जैसे जो पतिव्रता पीहर में बसे और अपने सुरत प्रीतम माही अपने पति के अंदर वहां से भी ध्यान रखती है, तो किसी ने बताती नहीं। माँ बाप को प्रकट नियम में थोड़ी मैं किसी को याद करती हूँ, और वह सच्ची लगन होती है। और ऐसी लगन उस मालिक प्रिय अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप पे बढ़ेगी, ये बस की बात नहीं। ना चाहते हुए बनी रहेगी, फिर तो अपने आप रह के आपका इधर उमंग होगी। इस ज्ञान से होगी, वैसे नहीं हो सकती। कि वो ज्ञान अभी पहले तो आपको डिटेल बताई गई थी, अब ये ज्ञान आपकी हृदय के अंदर जमा उछड़ेंगे ना, फोड़ देगा। ऐसी चोट लगेंगी, आप कभी जाग जाओगे, भगवान की शरण में लाग जाओगे। अगमदीप अमरापुर कहिए। हमें बताते हैं भाई, एक ऊपर अमरलोक है, सतलोक में देख के आया हूं, जहां हिल मिल हंसा खेल रे। जहां कभी सुख है दुख नाम की चीज नहीं, जहां सुख नाम की चीज नहीं। सपने में ब्रह्मटी रहती है आपकी। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे। ये उद्देश्य बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे सतगुरु से कति सुलभ है, कति सुलभ। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो, मर्यादा में रहो, बकवाद नहीं करो। आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब होगी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे, आप आत्मा मान जाएगी, भगवान बेशक चले गए अपने लोग। जहां आशा था वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों, आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त। धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तरफ जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।